लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी लक्ष्मी लगा रखी है? आ तो रही हूँ, शोर ही मचा देते हो। अरे शोर कौन मचा रहा है भाई? बस रहने दो, ये लो प्रसाद। अरे लो ना। लाओ भाई लाओ, लगा दिया भगवान को मस्का। आपको तो मस्का ही लगता है बस। बेचारा यश, पूरे 6 महीने हो गए नौकरी लगते। मैंने तो मन्नत भी मांग रखी है उसके लिए। भाई जब लगनी होगी लग जाएगी नौकरी। कोशिश तो कर रहा है ना। तुम तो बेवजह ही भगवान को परेशान करती रहती हो। हाँ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे ये कौन सी सब्जी उठा लाए, सारी मुरझाई हुई है। कहाँ मुरझाई? ठीक तो है। रहने दो, ये धनिया है, सारा मुरझाया हुआ धनिया है। सब्जी वाला जो सब्जी देता है वही उठा लाते हो। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे। अरे छोड़ो ये सब। कभी तो पास बैठकर प्यार भरी बातें कर लिया करो। बैठो ना पास मेरी। क्या बैठूं पास? अभी यश आने वाला है, आते ही चिल्लाने लगेगा। नाश्ता तैयार करना है। वो देखो, आ गया मेरा बेटा। अरे यश, आज तो सुबह सुबह ही निकल गया। क्या हुआ यश? अब भी कोई बात नहीं बनी? रोज भगवान से तेरी प्रार्थना करती हूँ कि तेरी नौकरी लग जाए, लेकिन भगवान मेरी सुनते ही नहीं। अरे भाई, भगवान के पास और भी तो काम है तुम्हारी सुनने के अलावा। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे माँ, ये लो माँ। ये क्या है? अरे लग गई मेरी नौकरी। कंपनी भी बहुत अच्छी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? नाटक करना जरूरी था क्या? तुझे पता है ना, मैं तेरी नौकरी के लिए वैसे ही कितना परेशान रहती हूँ। सॉरी माँ, एक्चुअली पापा को तो मैंने पहले ही बता दिया था, पर मैंने ही मना किया था आपको ना बताए। अगर हम आपको पहले ही बता देते तो ये सरप्राइज कैसे होता? अच्छा, मैं तुम दोनों से ही बात नहीं करती। जैसा बाप वैसा बेटा। अरे माँ, अरे अरे माँ, अरे माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना तो दे दो। अपने पापा से ही ले लो। अरे माँ, वो क्या हुआ यश? परेशान लग रहे हो? नहीं, वो परेशान नहीं हूं मैं। पापा, वो आपसे एक बात बोलनी थी। कैसे बोलूं समझ नहीं पा रहा हूं। बोलो ना, क्या बात है? पापा, वो नौकरी मेरी बेंगलोर में लगी है, दिल्ली में नहीं पापा। क्या? बेंगलोर? तुमने तो पहले कुछ नहीं बताया। वो उस दिन आप और मम्मा बहुत खुश थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। एक्चुअली आप परेशान मत हो, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। मैंने बेंगलोर में एक फ्लैट किराए पे ले लिया है और यहां तक कि मैं अपने एक मेड का भी इंतजाम कर चुका हूं। मतलब तुम सब कुछ तय कर चुके हो? तो मुझसे क्या चाहते हो यश? सॉरी पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। क्यों? अंडरस्टैंडिंग की सारी जिम्मेदारी माँ बाप ही क्यों उठाएं? बच्चे क्यों नहीं करते माँ बाप को अंडरस्टैंड? तुम्हें बेंगलोर में नौकरी मिल गई है, तुम वहां रेंट पे फ्लैट ले चुके हो, यहां तक कि मेड का इंतजाम कर चुके हो, सब कुछ तो कर चुके हो यश। पापा, वो एक्चुअली सैलरी बहुत अच्छी थी और कंपनी बहुत अच्छी है, और फिर मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा। 2-3 साल की तो बात है, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाया। ठीक है। पापा, वो अब क्या यश? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए? 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। थैंक यू पापा। पापा, वो मम्मा को आप बता देना, आपको तो पता है मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। ओके पापा। गुड नाइट पापा, टेक केयर। गुड नाइट।
इतनी देर हो गई, क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हो अंदर? और कितना टाइम लगेगा? नाश्ता अंदर ही लगा दूं क्या? हे भगवान, टॉयलेट में बैठ के अखबार कौन पढ़ता है? तुम्हें ज्यादा पता है। 29 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अंदर क्या वर्ल्ड कप देख रहे थे? जाओ यार, अपना काम करो। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो तुम। इस फटे हुए को और कितना फाड़ोगे? अरे भाई, अंदर कौन देखता है? तुम तो बेकार की बहस करती हो यार। तुम्हें तो मेरी हर बात ही बेकार लगती है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे माँ, वो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, शाम को लेट आऊंगा। क्या दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो? तुम्हारे कहने पे तो मैंने राजमा चावल बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारी नौकरी लगी है, साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम्हारे को तो तुम्हारे दोस्तों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। माँ, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो मेरा। और जो तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो उसका क्या? पापा, माँ को समझा देना, और जो मैंने आपको कहा है कहने के लिए वो कह देना। हाँ। मैं जा रहा हूँ। देखा आपने? देखा किस तरह से बात करके गया है वो मुझसे? छोड़ो लक्ष्मी, बच्चा है, मैं बाद में बताता हूँ ना तुम्हें। नहीं, मुझे अभी बताओ, अभी बताओ मुझे वो क्या बात करने बोल रहा था। लक्ष्मी, उसकी नौकरी दिल्ली में नहीं, बेंगलोर में लगी है। क्या? बेंगलोर? बच्चों को पालो, पोसो, बड़ा करो और फिर उनके मूड के हिसाब से बात करो। अब यश बड़ा हो गया है, अपने डिसीजंस खुद लेने लगा है। उसने अपनी सारी चीजें तय कर ली और हमसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। क्या इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं माँ बाप? क्या माँ बाप के कोई अरमान नहीं होते? तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं हूं ना, और वो 1 साल बाद वापिस आ जाएगा। तुम जाओ, नाश्ता लगाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। लगाती हूँ। यश, मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त की तरह तुम्हारी हर बात को समझा, एक बाप की हैसियत से तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया। पहले तुम 10-15 दिन में एक फोन कर लिया करते थे, अब तो 2-2, 3-3 महीने हो जाते, तुम फोन तक नहीं करते, ना ही फोन उठाते हो। क्या रिश्ते केवल जरूरत के हैं, प्यार कुछ नहीं? क्या तुम्हें अपने पापा की याद नहीं आती? क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? यश की बहुत याद आ रही है। आपने ही उसे दूर शहर नौकरी करने की इजाजत दी। मैं होती तो कभी नहीं जाने देती। छोड़ो, उसे आपकी फिक्र तक नहीं, और आप उसकी चिंता में घुले जा रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें याद है जब तुम शादी करके इस घर में आई थी, तब हम कितनी बातें किया करते थे? क्या अब हमें प्यार भरी बातें करने का हक नहीं रहा? हमेशा अपने काम में उलझी रहती हो,
आप ही ना, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। लक्ष्मी, सुनो तो सही। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हो कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो कि तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही? अरे नहीं, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे मैं एक कंपनी का प्रोजेक्ट फाइल कर रहा हूँ, बस वही है। ठीक है। एयर टिकट से डार्लिंग। प्लीज रीना, कल हमारी इस बारे में बात हो तो चुकी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तुम शॉपिंग में ऑलरेडी पैसा बहुत खर्च कर चुकी हो। हम लोग वर्ल्ड टूर पे नहीं जा रहे हैं। बात तो ये भी हुई थी कि तुम अपने पापा से बात करोगे। अब एटलीस्ट ट्राई तो करो। क्या ट्राई करूं? हाँ, पापा की सारी सेविंग्स ऑलरेडी पहले से ही ले चुका हूं मैं। पापा का छोटा सा बिजनेस था जो कई सालों से बंद पड़ा है। मम्मा की पेंशन नहीं होती तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता। बताया था मैंने तुम्हें। प्लीज स्टोरी मत सुनाओ, मुझे नहीं पता। हमारे सभी फ्रेंड जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। लो, रिंग जा रही है, बात करो। मैंने तुम्हें कहा है ना मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। लो, बात करो। आज मेरा ससुर जी की आवाज सुनने का बहुत मन कर रहा है। बात करो प्लीज, बात करो। अरे कब से फोन बज रहा है, फोन तो उठा लेते। ये तो यश का फोन है। यश, यश, यश। यश, हेलो बेटा। हाँ माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? पूरे 3 महीने बाद तूने फोन किया है अपनी माँ को। माँ की याद नहीं आती? माँ 3 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद। क्या माँ, इतने समय बाद मैं फोन कर रहा हूँ और आपने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। पापा को फोन दो ना माँ। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो। तू दिल्ली कब आ रहा है? माँ ऑब्वियसली जब मैं दिल्ली आऊंगा तो आपको बताऊंगा ना। पापा को फोन दो ना माँ। हाँ हाँ देती हूँ, आपसे बात करेगा। हाँ, कैसा है बेटा? पापा को भूल गया? कैसी बातें करते हो पापा? माँ भी कंप्लेंट कर रही थी और आप भी। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो मेरे सबसे स्वीट पापा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यश, तू दिल्ली कब आ रहा है? कितने महीने हो गए हैं बेटा? यश, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी देखी है। मेरे दोस्त की बेटी है। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। तू दिल्ली कब आ रहा है बेटा? बता ना, मैंने उन्हें जवाब देना है। और क्या? अरे कितने कितने महीने हो जाते हैं, तू फोन तक नहीं उठाता। हाँ भाई, तू वहां बिजी है। तू नहीं आ सकता तो हम वहां आ जाते हैं। तू हमें भी नहीं आने देता। सॉरी पापा। पापा वो आपसे एक जरूरी बात है पापा। हाँ ना, अरे बोल बेटा। लाओ ना, मुझे फोन अरे, दो। हेलो, अपने पापा से ही बात करेगा क्या? मुझसे बात नहीं करेगा? माँ पापा को फोन दो ना, उन्होंने आपको फोन क्यों दे दिया? नहीं, पहले मुझसे बात कर। अच्छा, तेरी लड़की देख ली है इसलिए नाराज हो रहा है? हाँ। नहीं माँ, पापा को फोन दो ना, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। नहीं, पहले मुझसे बात कर। माँ अगर आप फोन नहीं दोगी तो मैं फोन काट दूंगा माँ। अच्छा, नहीं नहीं, फोन मत काटना। लो, आपसे बात करेगा। हाँ बेटा, बोलो। पापा वो एक जरूरी बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या काम है? पापा वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे?
कितने पैसे चाहिए? यही कोई ज्यादा नहीं पापा, 3 लाख रुपए। 3 लाख? यश, मैं 3 लाख कहां से लाऊंगा? तुम तो जानते हो मैं अपनी सारी सेविंग तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। सॉरी बेटा, इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ओके पापा। हेलो यश, यश। क्या हुआ? फोन काट दिया, फिर से पैसे मांग रहे हैं। क्या हुआ? फोन क्यों रख दिया? तो क्या करूं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पैसे नहीं है उनके पास। यश, तुम्हारी शादी के लिए कुछ तो जमा किया होगा उन्होंने, वो ले लो। लो, बात करो, बात करो। हेलो। हाँ यश। माँ, पापा को फोन दीजिए ना, उनसे बात करनी है मुझे। मुझसे बात करो। माँ, वो मेरी शादी के लिए कुछ तो पैसे जमा किए होंगे आपने, मुझे वो दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए हमारी याद आती है? क्या? तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि तुम हमारे दुखों का कारण बन जाओ। माँ प्लीज माँ, आपने कोई पाल पोस के एहसान नहीं किया है मुझ पे। हर माँ बाप अपने बच्चों को पालता है, पोसता है। और सुनिए माँ, मेरी शादी करने की चिंता मत कीजिए आप, मैं यहां शादी कर चुका हूं। और हां, अभी दिल्ली आने का मेरा कोई प्लान नहीं है, पापा को बोल देना आप। यश, ये तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं करा। मेरा भाई सबको मना कर दीजिए शादी के लिए। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, परेशान होगा इसलिए लाउड हो गया होगा। मैंने कहा ना, मेरा भाई सबको मना कर दीजिए, वो शादी कर चुका है और अब वो दिल्ली भी नहीं आएगा। मैं बाजार जा रही हूँ, चाय अभी लोगे या आके साथ में बना दूं? नहीं लक्ष्मी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम बाजार बाद में चली जाना। लक्ष्मी, आज तुमसे बात करने का बहुत मन हो रहा है। आप भी ना बच्चों जैसी बातें करते हो। मैं बाजार से आ जाऊं, फिर ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? लक्ष्मी, अभी तक अखबार ही पढ़ रहे हैं। अरे दवा ली क्या आपने? चाय के साथ कुछ लोगे? आजकल तो कुछ सुनते भी नहीं है। लो, चाय पियो। आज जी भर के बातें करेंगे। लो, चाय पियो। अरे कब से कह रहे थे बात करो, बात कर लो, अब बात करो ना। कहाँ अखबार में डूबे हुए हो? अरे बोलो ना, बोलो ना। क्या क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अरे मेरे को देखो इधर। क्या हुआ इधर? क्या हुआ? उठो ना, उठो, मुझसे बात कीजिए ना, बात कीजिए मुझसे, उठो ना। क्या हुआ आपको?
उठिए ना, उठिए ना। क्या हुआ? मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे बात कीजिए ना। उठिए ना, उठिए ना। आप मुझसे छोड़ के नहीं जा सकते ऐसे। माँ, और कितना समय लगेगा? आए बेटा। ये लो बेटा। अब से कोई भी काम ढंग से नहीं होता क्या? बाय। बाय। बेटा, मेरी दवा। माँ, मैंने कितनी बार कहा है जब मैं ऑफिस जाया करूं तो पीछे से मत टोका करो, पर आप समझती ही नहीं हो। See you. जाते हुए उन्हें टोकना जरूरी था आपको? आप मुझे भी तो कह सकती थी ना बाद में दवाई के लिए। बेटा, मैंने तुमसे कहा था। 2 दिन हुए मेरी दवा खत्म हुए। 2-3 दिन से बहुत थकान महसूस हो रही है। ऐसा कौन सा काम है जो आप थक जाती हैं? सारा दिन तो आप घर में खाली रहती हैं। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? एक कप चाय बना के लाइए। सारा मूड खराब कर दिया। यश, यश, माँ? हाँ बेटा, कुछ चाहिए बेटा? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए माँ। वो एक्चुअली रीना के पेरेंट्स और कजन्स इंडिया आ रहे हैं। आप तो जानती हैं कि ये 2 BHK है, रहने की वैसे ही इतनी दिक्कत है, तो हम सोच रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप अपना इंतजाम कुछ दिन के लिए कहीं और कर लीजिए। यश, हाँ? तुम इतना हेजिटेट क्यों हो रहे हो? और माँ जी, आप, मेरे पेरेंट्स और कजन यहाँ पर आ रहे हैं, और आपसे 2 लोगों का काम तो ढंग से होता नहीं है। आप इतने सारे लोगों को काम कैसे करेंगी? 5 लोग बढ़ जाएंगे। आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए आप इंतजाम कहीं और करें। यश, ये क्या बोल रही है? मुझे अपना इंतजाम कहीं और करने बोल रही है? माँ, रीना ने क्या गलत बोला है? आप कुछ ज्यादा ही सोचती हो माँ। हाँ, तुम और ये कभी कुछ गलत कहते ही कहाँ हो। वो लोग आ रहे हैं तो तुम मुझे अपना इंतजाम कहीं और करने बोल रहे हो? कोई मेड रख लो बेटा, और ये घर मेरा भी तो है। तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? माँ, आप इनसे बहस ना करें और मेड रख लो। उनका खर्चा कौन देगा? पहले से जो इतने खर्चे हो रहे, क्या वो कम है? और एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, ये घर यश का है और इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि इनके डिसीजन में कोई अपनी टांग अड़ाए, समझिए आप? अब यहां से जाइए आप। यश, माँ को यहां से जाने के लिए बोलो, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। यश, माँ को बोलो यहां से जाए। अरे कैसी माँ है आप? जाइए यहां से। यश, यश, माँ गई, खाना खा लो, खाना खा लो। यश, यश, खाना खा लो। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? बेटा, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बड़े दिनों से गार्डन भी नहीं गई, तो सोचा आज गार्डन हो आऊं। ये लीजिए। ये क्या है? आज शाम को पार्टी है तो उसका थोड़ा सामान ले आएगा, लिस्ट है। बेटा, तुम जानती हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतना सारा सामान कैसे लाऊंगी? तो गार्डन जाने के लिए आपकी तबीयत ठीक है, ज्यादा सामान नहीं है, ले आइएगा। लीजिए।
हेलो टीना, आज शाम को पार्टी है, टाइम से आ जाना। यस। बाद में बात करती हूँ। अरे अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? चलिए चलकर बैठते। आइए, प्लीज अपने आप को संभालिए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आप ठीक तो है ना? बैठिए। अब आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या बात है, आप कई दिनों से गार्डन भी नहीं आए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, कुछ तो है। आप कभी कुछ नहीं बताते, आज तो आपको बताना ही होगा। प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। प्लीज आंटी रोइए मत, प्लीज मुझे बताइए। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, प्लीज मुझे बताइए ना क्या बात है। मेरा बेटा कहता है अपना इंतजाम कहीं और कर लो। कहाँ जाऊं मैं? क्या वो घर अब मेरा नहीं रहा? क्या नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए? उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, अपनी हर इच्छा को मारते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि नौकरी लगने तक उनका पूरा साथ देते हैं। और आज जब माँ बाप को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो माँ बाप उन पर बोझ बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं माँ बाप उन पर बोझ? नहीं आंटी, आप फिक्र मत करिए। आंटी, आपको शायद पता नहीं है, मैं एक एडवोकेट हूँ। अगर आप चाहें तो आपको आपका मान सम्मान और घर फिर से वापस मिल सकता है। वो कैसे बेटा? मैं आपको बताती हूँ। डोंट वरी, आपका नंबर है मेरे पास। बाकी की बातें मैं आपको फोन पर समझा दूंगी। कल सुबह 10 बजे मैं आपको आपके घर पर मिलती हूँ। लेकिन बेटा। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। आप चलिए, मैं आपको आपके घर पर छोड़ देती हूँ। आइए। लो बेटा चाय। अरे माँ, देखो ना कौन आया। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ। आओ बेटा बैठो। कौन है माँ ये? अरे लगता है कि माँ जी ने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। आप ही नहीं लेने आई हैं? मैंने अपना नहीं, तुम दोनों का इंतजाम किया है। ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं बकवास कर रही हूँ? तुझे इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। तेरे पिताजी तेरी वजह से तेरे गम में मर गए बेशरम। बेटी पेपर्स देना। ये लो पेपर्स, पढ़ो इन्हें। क्या लिखा इन पेपर्स में? इनमें लिखा है कि मैं अपनी ये गिफ्टेड प्रॉपर्टी अब तुमसे वापस लेती हूँ। आपका दिमागी संतुलन तो ठीक है ना माँ?
मेरा दिमाग का संतुलन तो बिल्कुल ठीक है बेटा। मेरे दिमाग का संतुलन तो उस वक्त खराब हुआ था जब मैंने ये प्रॉपर्टी तेरे नाम लिखी थी। ये प्रॉपर्टी मेरी है मां, और ये प्रॉपर्टी मैं किसी को नहीं दूंगा, समझी आप? एक्सक्यूज मी मिस्टर यश, प्रॉपर्टी तो आपको इन्हें देनी ही होगी। हाई कोर्ट के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो बच्चे अपने माँ बाप को गलत ट्रीट करते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों से अपनी गिफ्टेड प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। आप अपनी बकवास बंद कीजिए। मां, मैं आपका इकलौता बेटा हूं मां, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? यश, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है और इस 1 हफ्ते में मेरा ये घर खाली कर दो। चलो बेटी। मां, लेकिन मां वो सॉरी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी। बेटा, जब बच्चे अपना फर्ज भूल जाते हैं तो उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। तुम्हारी बीवी ने कहा था ना कि तुम इस घर के मालिक हो और तुम्हारे डिसीजंस में तुम्हें किसी का टांग अड़ाना पसंद नहीं। तो अब इस घर की मालकिन मैं हूं और मुझे भी अपने डिसीजंस में किसी का टांग अड़ाना पसंद नहीं। यश, तुम जाओ यहां से। इस चेहरे के पीछे की बदसूरती मैं अच्छी तरह देख चुकी हूं। चले जाओ यहां से।